going to be an introduction video for chapter number 3 understanding quadrilaterals for class 8th. सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने से पहले कुछ 2 बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनको एक अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ना चैप्टर का एक बेस रहने वाले हैं। इसके बिना आपको क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन वगैरह जो भी चैप्टर के अंदर चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना। तो पहले हम हमारे फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व। अब ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो फर्स्ट वन है प्लेन सरफेस एंड मैंने यहाँ पर लिखा है मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्मिंग अ फ्लैट एरिया। अब आपको ये फ्लैट एरिया से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि पॉइंट्स को मिलाकर कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसका कि फ्लैट एरिया बनता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, सरफेस ऑफ अ टेबल टॉप, फ्लोर, वॉल एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये सब क्यों लिखा गया है, ये क्या है, ये चीज़ होती क्या है। आप एक चीज़ बहुत बड़े ध्यान से समझो कि आप कहाँ चलते हैं। हम लोग चलते हैं सरफेस के ऊपर, फ्लोर पर। फ्लोर क्या है, एक सरफेस है। तो इसका मतलब कि, और इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। आप कुछ मत देखो, बोर्ड को देखो, ये हमारा जो बोर्ड है, आपको ये बेसिक चीज़ पता है कि रेक्टेंगल शेप में है ये। अब इसका कहने का ये है कि बच्चा देखो, जो सरफेस होता है ना उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बोर्ड को बड़ा भी किया जा सकता है, मतलब इसको मैं अगर चाहूँ तो और बड़ा भी बनवा सकती हूँ, इसको मैं छोटा भी बनवा सकती हूँ, है ना। अगर इसकी मैं बात करूं कि भाई अगर मैं कहूं कि भैया ये छोड़ दो और इसको एक्सपैंड कर दो, ऐसा नहीं होगा, वो फिर अजीब सी शेप हो जाएगी। तो इसलिए ये इसका कहने का मतलब मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्मिंग अ फ्लैट एरिया, इसमें हमारा एरिया भी बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन कर्व। इसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगी, पहले प्लेन कर्व पढ़ो। अ वन डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ पाथ ड्रॉन ऑन अ प्लेन, एग्जाम्पल सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा। अब ये इसका क्या मतलब है, देखो, वन डायमेंशनल कंटिन्यूअस एंड स्मूथ पाथ, सर्कल की बात हुई। यहां पर मैंने एक सर्कल बना लिया ऐसे, तो यहाँ पर एक चीज देखो कि कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ये कंटिन्यूअस पाथ में है, इसको मैंने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे चलाया फिर ऐसे चलाया फिर ऐसे 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 करके एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल नहीं बनेगा, ये सर्कल नहीं होगा, ये कुछ और ही फिगर है। बट ये अगर मैं कंटिन्यूअस फॉर्म में चला रही हूँ तो ये हमारा क्या है, सर्कल है, एंड ये प्लेन कर्व का रोल एक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब एक चीज देखो, प्लेन सरफेस के हम बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर आपने देखा कि कंटिन्यूअस और एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे चलती जा रही है, जहां हमारी मर्जी होगी हम एंड करेंगे। बट यहाँ पर क्या चीज हुई है कि मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, पहले मैंने एक लाइन बना दी, फिर एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और फिर इसके बाद ये। बच्चा ये प्लेन कर्व नहीं होगा, क्यों? कर्व का मतलब है कि कर्व हो रहा है ना। प्लेन कर्व ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने लाइंस को ब्रेक करके बनाया है, एंड प्लेन कर्व की डिमांड होती है कंटिन्यूअस एंड स्मूथ पाथ, इसीलिए हमने सर्कल को प्लेन कर्व में रखा एंड इसको प्लेन सरफेस में, इसकी हम जो प्लेन सरफेस में होता है पार्ट, हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। और जो हमारा प्लेन कर्व होता है, इट कैन बी ओपन और क्लोज्ड। अब ओपन और क्लोज में बहुत डिफरेंस आ जाता है थिंकिंग में, कि जैसे हमने ये चीज बनाई तो क्या मैम ये प्लेन कर्व है? ये बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप ये ब्रेक देख रहे हो कि यहाँ मैम ने इधर से शुरू किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, पर इस बीच में जो मैंने ये फिगर बनाई है, ये तो मैं कंटिन्यूअस यहाँ पर बनाई है ना, कहीं ब्रेक तो नहीं लिया मैंने। तो ये इसका मतलब कैसी फिगर होगी, ये प्लेन कर्व होगा एंड ये क्लोज्ड, सॉरी ओपन कर्व होगा, एंड ये वाला हमारा जो पूरा सर्कल है वो होगा क्लोज्ड कर्व। ओके, प्लेन सरफेस और प्लेन कर्व के बाद हम अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स था, तो क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल is a polygon with 4 sides, 4 angles and 4 vertices। यहाँ पर vertices का मतलब क्या है, corners, यानी कि 4 corners जो होते हैं हमारे, उनको हम vertices कहते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि quadrilateral, quad मतलब कि 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 sides हैं, 4 angles हैं, 4 vertices हैं। अब एक चीज ये माइंड में आया होगा कि ये पॉलीगन क्या है, ये तो समझ आ गया, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, एंगल होते हैं, वर्टिसेस होती हैं, बट ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। एज इन, मान लो उसने कहा 3 और मोर, क्या अगर ये स्क्वायर मैं बना दूं तो ये पॉलीगन होगा? पॉलीगन भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है। क्यों? क्योंकि भाई अगर पॉलीगन है तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा।
बट अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 साइड्स हैं, क्वाड का मतलब 4 होता है, ठीक है। तो ये पॉलीगन है, और आगे अभी बहुत डीप में हम पढ़ेंगे कि और क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं। और अभी बीच में एक ये लाइन दिख रही होगी जिसको कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके आने वाले आगे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको माइंड में बिठा लो, अच्छे से रट लो। ऑल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि हमारे जितने भी एंगल्स होंगे, अब मान लो मैंने ये फिगर बनाई, ठीक है, ये वाली फिगर मैंने बनाई है, एंड आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है, फाइंड दिस एंगल। तो आप कैसे करोगे उस टाइम पे? ऐसी ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। पॉलीगन आप लोगों को समझ आ गया है। पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो अभी हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन्स को, बट इसमें क्या चीज़ है कि पॉलीगन्स को और अच्छे से समझ लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स को अभी थोड़ा सा साइड करते हैं। पहले ये हमारा जो टॉपिक है इसको अच्छे से क्लीन अप करते हैं। पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। इतना क्लियर हुआ, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 3 या मोर लाइन सेगमेंट से जो भी बनेगा उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। अब यहाँ पर पॉलीगन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड। लाइन सेगमेंट क्या है? देखो, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। ये एक लाइन सेगमेंट, 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 ये एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है साइड, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट इज अ वर्टेक्स। अभी मैंने बताया था कि वर्टेक्स होते हैं यानी कि कॉर्नर्स, वो पॉइंट जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, ये भी कॉर्नर, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स, ये भी कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर हो गया, ऐसे यहाँ पर ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर। नेक्स्ट, द साइड्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। जो ये साइड्स हैं हमारी लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये क्रॉस नहीं करती हैं। क्रॉस मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब आप ये देख, तभी तो फिगर बनेगी ना एक, भाई क्लोज्ड फिगर है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्लोज्ड कैसे रह गया? अब देखो, जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये चीज है, ये तो ये एक फिगर बना रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ये, तो क्या ये कोई फिगर बना रहा है? ये फिगर नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इसके लाइन सेगमेंट्स हैं, जो साइड्स हैं, जो लाइन सेगमेंट वाली जो साइड्स हैं, ये क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। अब पॉलीगन का पार्ट क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स। सो यहाँ पर मैंने ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिनसे आप काफी फेमिलियर हो। अभी मैंने क्या बोला? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो ये देखो, ये स्टार्ट होगा ट्राइंगल से, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एंड डेकागन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ये हो गया ट्राइंगल, 3 साइड्स बन गई। अब क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंटागन। पेंटागन के हैं 5 साइड्स। आप ये पेंटागन की शेप देखो, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, ये मैंने बनाकर दिखाया है। हेक्सागन में 6 साइड्स होंगी, बस यहाँ से हटकर ये देखो 6 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये होता है हमारा हेक्सागन। हेप्टागन, बेसिकली जो ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये सब पॉलीगन के पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेकागन भी एक पॉलीगन होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ जी बिल्कुल होगा। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि कितनी साइड्स होती है। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नैनोगन में 9 एंड डेकागन में 10। अच्छा, अब एक चीज और, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि आपने ये इसमें स्क्वायर आपने बोला है कि क्लोज फिगर होता है, 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बनता है, आपने इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल को तो ऐड ही नहीं किया।
तो बच्चा जितनी भी फोर साइडेड फिगर होगी वो सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगी, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। मैंने उन सबका एक ग्रुप बना के क्वाड्रिलेटरल नेम दे दिया एंड आपको ये बता दिया कि जितना भी क्वाड्रिलेटरल वाला एरिया हो, जितना भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस हो गया, काइट हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये जितनी भी फोर साइडेड फिगर होंगी ये सब क्वाड्रिलेटरल होंगी एंड क्वाड्रिलेटरल पार्ट होगा पॉलीगन का। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, हम पहले पॉलीगन को ही अच्छे से समझ लेते हैं ताकि ये आपको क्वाड्रिलेटरल्स में परेशान नहीं करे। ये मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टीज बता दी थी, इसकी डेफिनेशन समझा दी थी, एग्जाम्पल्स भी समझा दिए थे। अभी हम इसको देखते हैं कि पॉलीगन के टू पार्ट्स में मैंने क्यों डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली पॉलीगन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। अब ये नाम जितने सुनने में टिपिकल है उतना ही इजी सा पार्ट है ये, क्योंकि एग्जाम में ना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि ये कॉन्केव पॉलीगन है और इज इट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आप लोगों को इसकी पहचान कैसे करनी है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल एंगल्स लाइज इनसाइड द पॉलीगन। अब ये देखो, मैंने एक फिगर बनाई है, ये 3 फिगर हैं, इसमें मैंने पैरेललोग्राम भी बनाया है, ट्रेपीजियम भी बनाया है, स्क्वायर भी बना दिया और पेंटागन भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, ऑल एंगल्स लाई इनसाइड द पॉलीगन, ये हमारे एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल्स हो गए, इंटीरियर में है, प्लस ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, जितने भी हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ये लेस देन 180 डिग्री होंगे, ठीक है। इनको याद करने की पहचान भी बताती हूँ। अब ये पहले कॉन्केव पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्केव पॉलीगन, एकदम ऑपोजिट, और एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगन एंड एंगल्स आर मोर देन 180 डिग्री। इसके कहने का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पर फिगर है, इस फिगर के अंदर कॉन्वेक्स के अंदर जितने भी एंगल्स हैं वो सारे हमारे अंदर बन रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल है। अब आप लोगों को एंगल ये नहीं देखना है, एंगल देखना है ये वाला, ये एंगल है, ये कहाँ बन रहा है, पॉलीगन के बाहर, यानी कि इसका जो, और ये मोर देन 180 डिग्री होंगे जितने भी एंगल्स का हमारा मेजरमेंट रहता है। इनको याद करने की ट्रिक, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये कॉन्वेक्स कॉन्केव याद नहीं रहता है, तो इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत ईजी सी है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। कॉन्वेक्स को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, बच्चा छोटा होता है, जब कैंडल जलती है और उसके ऊपर से वैक्स गिरती है पिघल के, तो उसको कितना मजा आता है, वो कैंडल उठाता है और ऐसे हाथ पे, ये देखो मम्मा वैक्स गिर रही है, ऐसे दिखाता है ना, और फिर उसके बाद उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि वो जम गई है, अपनी उंगली पे भी वो जमा के दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक छोटा बच्चा वैक्स के अंदर उंगली डाल रहा है, ठीक है, वैक्स के अंदर उसने उंगली डाल दी अपनी, तो इंसर्ट उसने क्या किया, इनसाइड द वैक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, वैक्स में उंगली गई, दैट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा जितने भी मेजरमेंट होगा एंगल्स का वो लेस देन 180 डिग्री होगा, और जितने भी एंगल्स होंगे वो अंदर बनेंगे, दैट मीन्स वैक्स के इनसाइड में उसने अपनी उंगली डाल दी है, तो उसका क्या हो गया, वो पार्ट जम गया है और वो बड़ा खुश हो रहा है, तो यानी कि सारे एंगल्स अंदर, इंटीरियर। अब कॉन्केव है, अगर आपको कॉन्वेक्स याद हो गया तो कॉन्केव तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट है उसका। भाई क्या है, कॉन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री एंड सारे एंगल्स इंटीरियर में, यहाँ पर क्या है, सारे एंगल्स बाहर में, और इसका जो एंगल का मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा मोर देन 180 डिग्री। ये चीज याद रख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अभी पॉलीगन के बारे में एक बात और, रेगुलर और इरेगुलर दो चीजें लिखी हैं मैंने इसके अंदर। अब रेगुलर से आप समझ रहे होगे कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ऐसे उसमें क्या आ जाता है, देखो जैसे मान लो मैंने ये बनाया, एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, क्या ये होगा रेगुलर पॉलीगन? बिल्कुल होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी अगर, तभी ये रेगुलर पॉलीगन में जाएगा। दैट मीन्स मेरा ये मोटिव था ये बताने का, अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज समझ लेनी है कि भाई ये क्या मतलब, कैसे हम पता लगा सकते हैं। सो रेगुलर पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। इरेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें कि, और भाई नाम से ही आपको पता लग रहा है इरेगुलर, भाई ये तो इरेगुलर है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। इतना समझ आ गया।
भाई कुछ नया नहीं है इसमें और कुछ हार्ड नहीं है कि मैं याद करने का ट्रिक बताऊं। सिंपल है, रेगुलर इरेगुलर, यानी कि रेगुलर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, इरेगुलर यानी कि जिनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर होंगे, सो वहां पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब आ जाओ एक छोटी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में। यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स ऑफ कर्व्स लिख दिए हैं। सिंपल एंड ओपन कर्व, सिंपल एंड क्लोज कर्व, ओपन एंड नॉट सिंपल, क्लोज्ड एंड नॉट सिंपल। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले करते हैं सिंपल एंड ओपन कर्व। तो बेसिकली एक ऐसा कर्व जो कि सिंपल है बट ओपन है, बंद नहीं है वो। जैसे कि ये एग्जांपल हो गए, एक ऐसे ऐसे बन गया है, एक ऐसे, कैसे भी बन सकता है, ऐसे करके भी बन जाएगा, या फिर आपने बनाया तो ऐसे भी बन गया, ये चीज भी बन गया, इस टाइप से ये ओपन एंड सिंपल एंड ओपन कर्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल एंड क्लोज कर्व। अभी ये वहां पे ना आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, आई गेस एक्सरसाइज 3.1 में ही है ये चीज, सो इसको अच्छे से समझ लो। सिंपल एंड क्लोज कर्व, ठीक है, ये सिंपल एंड क्लोज हमने बात की थी जब मैं आपको बता रही थी। और ये इस टाइप से देखो सर्कल बन गया, यानी कि क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन एंड नॉट सिंपल। ओपन है बट सिंपल नहीं है कि स्ट्रेट लाइंस जैसे बन गया वैसे वाला नहीं है। देखो कभी कुछ बन गया, कभी ऐसे वाला बन गया, कभी इधर उसका मन हुआ कि मैं तो यूं जाके यूं बन जाऊं, इस टाइप से बन गया, ठीक है। तो ये हो गया ओपन एंड नॉट सिंपल। क्लोज्ड एंड नॉट सिंपल, क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, देख ही रहे हो आप, यानी कि इसकी जो फिगर है वो डेफिनेट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए क्लोज्ड एंड नॉट सिंपल में इस टाइप की फिगर्स आती हैं। और क्लियर होगा जब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। A line segment joining two non-adjacent vertices of a polygon is diagonal of the polygon. अब ये डेफिनेशन देख के डर मत जाना कि इसे याद करना है, इसको याद नहीं करना है। ये बेसिकली आपको सिर्फ बताने के लिए है कि डायगोनल क्या होता है। देखो ये एक तरीके से मैंने एक पेंटागन बना दिया, पॉलीगन है ये, पेंटागन भी छोड़ो पॉलीगन है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी कि जो कॉर्नर्स इक्वल नहीं है उनको ये ज्वाइन कर रहा है यहाँ से। देखो जैसे कि इसको किया इसने, ठीक है, इसको किया इसने यहाँ पर, ये इसको भी कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, और ये इसको भी कर सकता है। यानी कि ए डी, बी डी, ई सी, ई बी, ए सी, कुछ भी, मतलब ये जो नॉन एडजेसेंट यानी कि आमने सामने वाली जो भी हमारी वो हैं कॉर्नर्स हैं, उनको ये क्या करेगा, अगर जोड़ देगा साथ में, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ज्वाइन कर दिया इसने, और ये हमारी डायगोनल बन गई। यानी कि ई बी एक डायगोनल हो गया, ई सी एक डायगोनल हो गई, ए डी एक डायगोनल हो गई, बी डी एक डायगोनल हो गई, ए सी एक डायगोनल हो गई। इस टाइप से डायगोनल्स बनती हैं। डायगोनल बेसिकली क्या होती है, देखो किसी भी चीज़ की है, मान लो मैं कहती हूँ आपको कि चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है। तो स्क्वायर में ये नॉन एडजेसेंट का मतलब है आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं उनको जो ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। जैसे एक ब्रिज है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कर रहा है कौन, पुल, तो ये एक तरीके से एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था डायगोनल ऑफ पॉलीगन्स। अब आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब इसमें अभी दो बातें हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स और कॉन्केव वाला केस, सेम यहाँ पर है। तो इंटीरियर भी है एक्सटीरियर भी है, तो हम पहले क्या करते हैं, इंटीरियर को अच्छे से समझ लेते हैं। इंटीरियर एंगल, देखो मान लो मैंने एक ये पॉलीगन बनाया है, ठीक है, चलो कोई और शेप ले लेते हैं, आप कहोगे मैम तो यही बनाई जा रही हैं, ये सॉरी हेक्सागन बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है इंटीरियर एंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, द एंगल जो कि अंदर है, एक पॉलीगन के अंदर जो एंगल रहेगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल यानी कि अगर मुझे इस अकेले का मेजर निकालना है कि ये अकेला कितने डिग्री का है, सो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अब n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ साइड्स। सो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, सो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n है, यहाँ पर n 6 साइड्स है हमारी, सो ये हो गया 6 - 2 इज 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6।
ये डायरेक्ट 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 13। दैट मीन्स हेक्सागन में एक एंगल का मेजर 120 डिग्री होगा। अब आप ये मत करने लगना कि मैंने स्क्वायर दे दिया या पेंटागन दे दिया, ऑक्टागन दे दिया, नैनोगन दे दिया, डेकागन दे दिया, कुछ भी दे दिया तो आप उसको सीधा 120 डिग्री लिखाओ। वहाँ पे आपको इस फॉर्मूले से मेजर करके निकालना है n-2 यानी कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से आपको 2 को माइनस करना है इंटू 180 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स कर देना है। तो ये था हमारा इंटीरियर एंगल सिंगल निकालने का। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या चीज है? अभी तक तो हमने सिर्फ ये निकाला एक अकेला एंगल, अब हमें निकालने हैं जितने भी एंगल्स हैं इन सबका सम। भैया हमें सम करके बता दो कि इसके अंदर जितने भी एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं। सो यहाँ पर देखो फॉर्मूला रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर अपॉन में n नहीं होगा, अपॉन n तभी करना है जब एक एंगल का मेजर निकालना है, वो भी इंटीरियर एंगल का। ठीक है, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के थ्रू। इंटीरियर एंगल के बाद आ जाता है एक्सटीरियर एंगल। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। अभी तक तो देखो इंटीरियर एंगल में हमें पता था कि जो ये वाले इसके वर्टिसेस पे जो एंगल बन रहा था वो इंटीरियर एंगल था, बट अब क्या है कि हमें एक्सटीरियर निकालना है। अब एक्सटीरियर के लिए हम इसको ये तो कर नहीं सकते कि ये पूरा एंगल हम ले लें, तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी। हम जो ये हमने पेंटागन बनाया है इसको हम एक्सटेंड करते हैं इसकी साइड्स को, जैसे आप देख रहे हो डॉट डॉट करके मैंने एक्सटेंड किया है। अब जो एंगल इनके बीच में बन रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर, the angle found between one side of extension of a polygon, the angle between one side and extension of a polygon, वो क्या होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये देखो ये एक्सटेंशन है और ये साइड है, सो जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। देखो यहाँ पर भी लिखा है मैंने, ऑलवेज हमेशा। अब आप पूछोगे कि मैम ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ये आपने बॉक्स में क्या डाला है। हमने इंटीरियर एंगल सिंगल इंटीरियर एंगल का निकाला था, ठीक है, मेजरमेंट। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही वो पूछ सकते हैं कि सिर्फ एक का बताओ। सो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ये भी इसका फॉर्मूला है। बाकी इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक मेथड को डीप में स्टडी करेंगे, तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एक्सटीरियर एंगल होता है एक साइड और एक्सटेंडेड साइड के बीच का एंगल जो बनाता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल के बाद आ जाता है एक्सटीरियर एंगल। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। अभी तक तो देखो इंटीरियर एंगल में हमें पता था कि जो ये वाले इसके वर्टिसेस पे जो एंगल बन रहा था वो इंटीरियर एंगल था, बट अब क्या है कि हमें एक्सटीरियर निकालना है। अब एक्सटीरियर के लिए हम इसको ये तो कर नहीं सकते कि ये पूरा एंगल हम ले लें, तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी। हम जो ये हमने पेंटागन बनाया है इसको हम एक्सटेंड करते हैं इसकी साइड्स को, जैसे आप देख रहे हो डॉट डॉट करके मैंने एक्सटेंड किया है। अब जो एंगल इनके बीच में बन रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर, the angle found between one side of extension of a polygon, the angle between one side and extension of a polygon, वो क्या होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये देखो ये एक्सटेंशन है और ये साइड है, सो जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। देखो यहाँ पर भी लिखा है मैंने, ऑलवेज हमेशा। अब आप पूछोगे कि मैम ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ये आपने बॉक्स में क्या डाला है। हमने इंटीरियर एंगल सिंगल इंटीरियर एंगल का निकाला था, ठीक है, मेजरमेंट। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही वो पूछ सकते हैं कि सिर्फ एक का बताओ। सो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ये भी इसका फॉर्मूला है। बाकी इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक मेथड को डीप में स्टडी करेंगे, तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एक्सटीरियर एंगल होता है एक साइड और एक्सटेंडेड साइड के बीच का एंगल जो बनाता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो हमने हमारी इस वीडियो में
बेसिक्स को समझा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। हमें इसमें से छोटी छोटी चीज़ों को भी समझना था जो कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो हमने इस वीडियो में बेसिक्स को समझा है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स के एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि क्या टाइप्स हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो सिर्फ इतना पार्ट हमारा रह गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वीडियोज़ के अंदर। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन।